जूनी बस्ती स्थित अनिल वनवे द्वारा 4 अलग-अलग बचत गट के नाम से और भी एक ही छत के नीचे 5 राशन की दुकान चलाए जाने का मामला चल रहा है। इतना ही नहीं तो ये राशन की दुकान अलग अलग नाम की महिला बचत गट के नाम से चल रही है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि इन महिला बचत गट द्वारा परिपूर्ण कागजात भी ना पेश किए जाने के बावजूद भी ये राशन की दुकानें इन महिला बचत गट को कैसी दी गई। और तो और पुरोठा विभाग से संबंधित कार्यालय में इन 5 ही दुकान के चलाने वाले व्यक्ति का एक ही मोबाइल क्रमांक अधिकृत यादी पे दर्शाया गया है। इतना ही नहीं तो अनेक शिकायतें बार बार जूनी बस्ती के अनिल वनवे के खिलाफ में उठती हुई नजर आ रही है। इसी संदर्भ में पहल फाउंडेशन जूनी बस्ती द्वारा लिखित में सबूतों के आधार पर पुरोठा विभाग सहित विभागीय आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी अब तक इस संदर्भ में क्या कार्रवाई हुई, आइए जानते हैं पुरोठा विभाग अधिकारी टाकसाड़े से। सर, बीते 8 रोज पहले बडनेरा की पहल फाउंडेशन द्वारा एक लिखित में कंप्लेंट दी गई है, जिसमें राशन दुकानदार के संदर्भ में 3 महिला बचत गट के ऊपर में जो झूठे बनावटी कागज पेश करके जो है कंट्रोल चलाया जा रहा, उस संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई या नीचे के संबंधित अधिकारियों ने इस पे क्या अमल किया? नहीं, अभी उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है और जो भी दोषी दिखेंगे, चाहे दुकानदार हो या हमारे ऑफिस के कर्मचारी हो, सब पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएंगी। क्या लगता है सर, आपने भी पुरावे चेक किए जिस तरीके से पत्रकारों ने बताया? जो कागज दिया वो मैं फिर से चेक करूंगा और उसके बाद ही डिसीजन लूंगा। कितने दिन में सर ये प्रोसेस हो जाएगा? वैसे क्षेत्रीय कुछ उसमें से जो पॉइंट है वो मेरे लेवल के होंगे, मैं यहाँ पे चेक करूंगा। कुछ मेरे को अहवाल मांगना पड़ेगा, तो करीब 1 महीने का पूरी प्रोसेस के लिए 1 महीना लगेगा। ज्यादा भी लग सकता है लेकिन नहीं लगता। वैसे जीरो पेंडेंसी में जो नीचे से अहवाल मांगे जाते हैं उनके लिए टोटल कार्रवाई करने के लिए 3 महीने का समय है, लेकिन हम उसके अंदर बहुत पहले करने की कोशिश करेंगे। पुरोठा विभाग अधिकारी टाकसाड़े ने इस संदर्भ में जो जानकारी दी वो आपने जानी और इस संदर्भ में खुलासा इस प्रकार से भी हुआ है कि संबंधित विभाग के दूसरे कार्यालयों से ये कागजात उन तक शिकायत द्वारा पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि समय रहते जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तो ठीक है कि दोषियों पर कार्रवाई होंगी, लेकिन जूनी बस्ती की वो गरीब जनता जिनके हक का राशन उन्हें अब भी पूरा नहीं मिल रहा है, कुछ को मिलता है कुछ को तो मिलता भी नहीं है। ऐसी अनेक शिकायतों का भी मामला अब भी प्रतिलंबित चल रहा है, जबकि पहल फाउंडेशन द्वारा इस संदर्भ में विभागीय आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ सह जिलाधीश से शिकायत की थी और इस संदर्भ में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। लेकिन इस संदर्भ में जूनी बस्ती वासियों में इस प्रकार से भी चर्चा है कि उस राशन दुकानदार की वरिष्ठ अधिकारियों से साठगांठ एवं राजनेताओं से साठगांठ होने के चलते ये मामला भी कहीं न कहीं दबने जैसी कगार पर खड़ा है। लेकिन पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक ने कहा कि जनता के हित में, जनता के न्याय के लिए, जनता के हित का शासन द्वारा दिया जाने वाला राशन उन तक वो पहुंचा कर ही रहेंगी। इस संदर्भ में भाग 2 में जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दे ऐसे है जिसके आधार पर पहल फाउंडेशन इन मुद्दों को लेकर अब तक की लड़ाई लड़ रही है। अमरावती महानगर पालिका के बडनेरा जोन अंतर्गत फर्जी शौचालय बिल प्रकरण घोटाले का मास्टरमाइंड आरोपी योगेश कावरे को स्थानिक अपराध शाखा ने पुराने गुनाह के अंतर्गत हिरासत में लिया था और उसे जेल रवाना करने के आदेश न्यायालय ने दिए थे। लेकिन महानगर पालिका द्वारा 2,49,00,000 रुपए के नए घोटाले की शिकायत बीते दिनों सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई और इस नए मामले के लिए आरोपी योगेश कावरे को दोबारा से स्थानिक अपराध शाखा ने जांच के लिए अदालत से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के पश्चात आरोपी योगेश कावरे को जेल से निकालकर अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में जांच के लिए लाया गया। जांच होने के पश्चात आरोपी योगेश कावरे से इस 2,49,00,000 रुपए के घोटाले के संदर्भ में स्थानिक अपराध शाखा पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें कि पिछली बार भी 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में रहे योगेश कावरे की जबान नहीं खुली थी, जिसके चलते उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन ये 2,49,00,000 रुपए के गबन का जो मामला है, इसमें आर्थिक अपराध शाखा अब योगेश कावरे से सख्ती से पूछताछ करते हुए और कितने नए चेहरों को सामने लाती है,
या इस मामले में भी योगेश कावरे अपनी जबान नहीं खोलता है। लेकिन कुछ भी हो, महानगर पालिका को जो 2,49,00,000 रुपए का चूना मास्टरमाइंड योगेश कावरे उसके सहयोगियों ने मिलकर लगाया था, उसमें नई दिशा के साथ में अब जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि स्थानिक अपराध शाखा योगेश कावरे से कितनी जल्दी सच उगलवाकर जनता के सामने लाती है और इसी बात पर समस्त अमरावती जिला सहित अमरावती शहर वासियों की भी नजरें टिकी है। जुनी बस्ती के चमननगर मुख्य चौराहे पर क्षेत्र के नागरिकों के साथ में सभी पार्षद भी नजर आए। बीते कई समय से अमरावती बडनेरा का सीमेंट कंक्रीटीकरण का विकास कार्य चल रहा है, लेकिन जुनी बस्ती के बाईपास के छोर से लेकर पेट्रोल पंप तक का टुकड़ा अभी तक अधूरा पड़ा है और इस संदर्भ में चमननगर वासियों सहित संपूर्ण जुनी बस्ती वासियों की मांग है कि इस मुख्य रोड पर बीचों बीच से भुयारी मार्ग निकाला जाए। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों से लगातार क्षेत्रवासी इस संदर्भ में शासन सहित राजनेताओं तक भुयारी मार्ग मांग का पाठपुरावा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बांधकाम विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर सहित उनकी टीम वहां पर कार्य कराने पहुंची तो क्षेत्र के सभी पार्षद सहित नागरिकों ने इस काम को बंद करवा दिया। और नागरिकों की क्या है मांग, आइए जानते हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्य रोड का काम बंद पड़ा हुआ है और इस बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि काम क्यों बंद किया गया है और काम कब तक बंद रहेगा ये? तो यहाँ से 2016 से हम बीएनसी को कलेक्टर साहब को निवेदन देते आ रहे हैं। इस स्पॉट पे सतना जी मंदिर के पास में जो बस्ती से चमन नगर को पिंपरी रोड को ये रास्ता जोड़ता है, शमशान भूमि है, कब्रस्तान है, स्कूल है। यहाँ मासूम जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो 6 बच्चों का इस स्पॉट पे मृत्यु हो चुका है और हम 2016 से निवेदन देते आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन का ये बोलना है, बीएनसी के ऑफिसर लोगों का ये बोलना है कि यहाँ जो अंडर ब्रिज जो अंडर पार्ट है वो दिया गया था, पहले हमको ऐसा आश्वासन मिला था। उसके बाद जब काम चालू करने लोग आए तो इनसे पूछा तो बोले ये अंडर पार्ट जो है वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद में हमने ऑफिसर लोगों से, बीएनसी के साहब लोगों से बात किया, उन्होंने हमको ये बताया कि ये काम हम चालू कर रहे थे, हम उसके कारण ये काम रोक दिया गया कि हम बच्चों के जानों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसके कारण ये जब तक फुट ऑफ ब्रिज यानी ओवर ब्रिज जब तक हमको मिलता नहीं या फिर अंडर पार्ट मिलता नहीं, हम ये तब तक काम होने नहीं देंगे। ये हमारी मांग है। जुनी बस्ती स्थित चमननगर चौराहा मुख्य रूप से बडनेरा अमरावती को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है और सुबह से लेकर शाम तक इस मार्ग से हल्के वाहन सहित माल वाहतुक गाड़ियां भी चलती रहती है। बीते समय में कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो गई है और इसमें कई बच्चों की जान भी चली गई। इसलिए क्षेत्रवासियों की मांग है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक इस मार्ग पर भुयारी मार्ग नहीं बनता हम ये विकास कार्य नहीं होने देंगे। लेकिन इसी बीच बांधकाम विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर देशमुख ने नागरिकों सहित क्षेत्र के पार्षदों से चर्चा की, लेकिन चर्चा करने के बाद भी बात न बनती हुई नजर आई। तो आखिर इन्होंने क्षेत्र के पार्षद मोहम्मद साबिर, पूर्व पार्षद अयूब खान, पार्षद मोहम्मद इमरान, पार्षद गंगाताई अंबुरे सहित मान्यवरों से कहा कि इस मुद्दे का हल निकालने के लिए आप लोग मेरे कार्यालय में पहुंचे, वहां बैठकर ही मैं आपको इस क्षेत्र के संबंध में कुछ न कुछ हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन क्षेत्रवासियों की एक ही मांग है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुख्य मार्ग से कई बच्चों की जानें जा चुकी है और चाहे कुछ भी हो जाए हम भविष्य में भी अपने बच्चों की जान गंवाना नहीं चाहते। इसलिए इस मार्ग को चमननगर से इस्लामी चौक तक सहित जोड़ने के लिए भुयारी मार्ग बनाया जाए। और भुयारी मार्ग के संदर्भ में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर देशमुख से जानते हैं कि क्या है भुयारी मार्ग को बनाने में दिक्कतें। बस्ती क्षेत्र वासियों की मांग है कि इस रोड के ऊपर में भुयारी जो मार्ग रहता है वो बनाया जाए, किंतु प्रशासन की ओर से पिछले 4 सालों में इसके ऊपर में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज भी जुनी बस्ती सहित अमरावती वासी तकलीफ झेल रहे हैं। आखिर इसका हल क्या निकल सकता है? कसं आहे, हा रस्ता जो आहे हा केंद्रीय मार्ग निधीमध्ये मंजूर आहे आणि हा रस्ता जेव्हा याचा प्रस्ताव बनवला गेला तेव्हा यामध्ये अंडरपास हा समायोजित नव्हता। जेव्हा लोकांची मागणी आली तेव्हा तत्कालीन पालकमंत्री पोटे साहेब म्हणा किंवा आमदार आपले रविभाऊ राणा म्हणा यांनी माझ्या मते यांना आश्वासन दिलं होतं असं या लोकांचं म्हणणं आहे। परंतु जेव्हा आपण याचा प्रस्ताव तिथे सादर केला होता की अंडरपास करावा लागेल, परंतु केंद्रीय मार्ग निधीचं काम असल्या कारणाने आपल्याला हा प्रस्ताव करता येत नाही। याच्यासाठी आपण बराच पाठपुरावा सुद्धा केला, परंतु ते होत नाहीये। त्यामुळे आपण इथल्या नागरिकांना विश्वासात घेऊन यांना आपण ऑफिसमध्ये बोलवत आहे, आपण इथे काय करू शकतो, चांगल्या प्रकारे कसं करू शकतो, जंक्शन इम्प्रूव्हमेंट कसं करू शकतो हे यांना आपण कागदावर समजून सांगू। आणि त्याच्यानंतर सुद्धा हा रस्ता झाल्यावर जसं याच लोकांनी आपल्याला ऑप्शन दिलं की 1 फूट ओव्हर ब्रिज आपल्याला करता येईल,
हा सुद्धा एक योग्य पर्याय आहे, आपल्याला इथे करता येईल आणि हा जो म्हणजे दळणवळणाचा यांचा हा मुख्य मार्ग आहे हा सॉल्व्ह होऊ शकतो. करिता माझी या सर्वांना विनंती आहे की आपण एका ठिकाणी बसू, आपण आमचं डिपार्टमेंटचं काय म्हणणं आहे हे समजून घ्या आणि त्यानंतर वाटल्यास आपण याच्यावर विचार करू शकतो. परंतु अशा प्रकारे हे काम रोखणं हे योग्य नाही. आपण बसून हा चर्चा करायला पाहिजे आणि प्रश्न निकाली काढायला पाहिजे. कधी बोलवलं मग तुम्ही यांना त्यांना सर्वांना? आपण सोमवारी कार्यालयात बोलवलं आहे. यांची 4-5 लोक प्रतिनिधी स्वरूपात या म्हटलं. आम्ही त्यांना समजून सांगू की आम्ही इथे कशा प्रकारे काम करू शकू आणि त्यांना जर पटलं किंवा आमच्या हायर ऑफिसरचं ते काही म्हणणं राहील त्यानुसार आपण समोरची कार्यवाही करू. बीती रात पुराना बाईपास रोड स्थित यशोधरनगर चौक से थोड़ी ही दूरी पर SBI ATM के सामने डिवाइडर के पास में एक तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल के चालक का संतुलन बिगड़ने के चलते यह मोटरसाइकिल डिवाइडर से जा भिड़ी और इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ही युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जैसे ही ये दुर्घटना घटित हुई तो आसपास के क्षेत्रवासी तुरंत ही वहां पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि दोनों खून से लहूलुहान अवस्था में ही रोड पर पड़े हुए हैं। इस दुर्घटना के संदर्भ में तुरंत ही फैजरपुरा पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई। फैजरपुरा पुलिस स्टेशन की पुलिस वैन तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंची और क्षेत्रवासियों की मदद से दोनों ही घायलों को पुलिस वैन में डालकर अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया गया। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल पहुंचने के पश्चात इन दोनों ही घायलों की डॉक्टरी जाँच की गई। पश्चात इसमें मोटरसाइकिल क्रमांक MS 27 AY 0210 पर मोटरसाइकिल चालक हितेश खंडारे उम्र 27 वर्ष निवासी मोर्शी ग्रामीण एवं मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हितेश का मित्र राहुल पाटिल उम्र 30 वर्ष निवासी आष्टी ग्रामीण जिला वर्धा के रूप में पहचान हुई। इसमें हितेश के चेहरे पे काफी ज्यादा रोड का मुक्का मार होने के चलते उसके चेहरा बुरी तरीके से फट गया था। तो वहीं राहुल पाटिल को भी रोड का जोरदार झटका बैठने के चलते उसके सर के पिछले भाग का काफी बड़ा हिस्सा खुल चुका था। दोनों ही की हालत नाजुक बनी हुई थी। इसी बीच हितेश से उसका मोबाइल मांगकर पुलिसकर्मी ने तुरंत ही उसके मित्रों को फोन करके दुर्घटना के संदर्भ में सूचना दी और फिर समय बीतने के पश्चात हितेश के मित्र तुरंत ही अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचे। दोनों ही की परिस्थिति नाजुक होने के चलते उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के हेतु भर्ती करवाने के संदर्भ में मित्रों में आपसी चर्चा शुरू थी, किंतु दोनों से ही दुर्घटना के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई थी। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में फैजरपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जाँच की जा रही है।